करते हैं अब उत्तर प्रदेश के कानपुर की तरफ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने कानपुर पहुंचे। यहां बातचीत में डिप्टी सीएम ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। विशेष रूप से एसआईआर मतदाता सूची संशोधन अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी पर उन्होंने तीखा हमला बोला। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा को एसआईआर से इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि बिहार में इस अभियान के बाद हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया। अब सपा को डर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी आगामी विधानसभा चुनाव में उनका यही हश्र होगा। समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुए और पूरी तरह से आरजेडी का पत्ता सुपड़ा साफ हो गया और इनको लगता है कि यूपी में भी जब विधानसभा का चुनाव होगा एसआईआर के बाद 27 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि इनके गुंडा राज को, जंगल राज को, समाजवादी पार्टी के जंगल राज को कभी भी यूपी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कानपुर हो चाहे दूसरा जिला, गुंडों की पवारा थी। आज गुंडे दुम दबा करके प्रदेश के बाहर हैं। कार्रवाई हुई है, उसमें कानपुर के मेडिकल कॉलेज के मामले में एक चिकित्सक को, एक स्टाफ नर्स को और एक अन्य कर्मचारी को सस्पेंड किया गया। जांच कमेटी बनाई गई और भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसके चलते सड़क हादसों का भी सिलसिला जारी है। वहीं अब रामपुर में भी सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें भूसे से भरा एक ट्रक बराबर से गुजर रही बोलेरो पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते बोलेरो में सवार चालक की मौत हो गई। इस दौरान पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरा में ये सारी घटना भी कैद हो गई है और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से बता रहे हैं आपको। ये तस्वीरें अपने आप में ही काफी ज्यादा हैरान करने वाली हैं, डराने वाली हैं, खौफजदा कर रही हैं। बता दें आपको कि शीतलहर का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब ये तस्वीरें कितनी ज्यादा डरा रही हैं। बता दें आपको कि चालक की तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ हो गई इस पूरे मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से बता रहे हैं आपको। सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई है जो सबको डरा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन तमाम मलबे को हटाने की कोशिश में है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो अपने आप में डराने वाला और हैरान करने वाला है। बता दें आपको कि पूरी ट्रक बोलेरो के ऊपर जा गिरी, जिसकी वजह से बोलेरो और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। क्रॉस करते हुए बोलेरो क्रॉस कर रही थी, जिसपे भूसे से भरी ट्रक बोलेरो पर जा गिरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर से बता रहे हैं। शीतलहर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और एक ऐसा ही दृश्य नजर आया रामपुर में, जहां पर भूसे से भरी ट्रक अचानक ही बोलेरो के बगल से गुजर रही थी और उसके ऊपर जा गिरी। ये देखिए, थाना क्षेत्र गंज में पहाड़ी गेट के पास एक भूसा लदा हुआ ट्रक था जो एक बोलेरो पर पलट गया है। बोलेरो में जो चालक थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा के पश्चात पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है, यहाँ राहत और बचाव कार्य के लिए। सर, गाड़ी में कितने लोग सवार? गाड़ी में अभी तक एक व्यक्ति की जानकारी हुई है और चूंकि इससे ट्रैफिक बाधित है और ट्रक पे सामान भूसा लदा हुआ था, तो इंस्पेक्टर कोतवाली गंज सिविल लाइंस के साथ साथ सीओ सिटी और सीओ स्वार भी यहाँ मौजूद है, तक इसके साथ साथ फायर सर्विस की गाड़ियां भी यहाँ हैं ताकि यातायात प्रबंधन किया जा सके। रुक करते हैं वाराणसी की तरफ। बनारस में संत रविदास की जन्मस्थली में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग मंदिर के ही पिछले हिस्से में एक कमरे में लगी थी, जिसमें भक्त मौजूद थे। सुबह का वक्त होने की वजह से भक्त वहीं पर आराम कर रहे थे। इस दौरान अचानक आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। इस दौरान भक्तों ने मुख्य मंदिर के हिस्से में पहुंचकर खुद को सुरक्षित किया। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल किसी तरह की जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। सभी लोग सुरक्षित हैं। आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम की जांच में प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर
वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग लगने की खबर सामने आई है। बता दें आपको कि फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और उन्होंने स्थिति संभाल ली है। पहले इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें, इस पूरे मामले में 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। संत रविदास मंदिर के पिछले कमरे में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल थाने की फोर्स एवं फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची थी। आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया है। मंदिर के पिछले हिस्से में एक कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। वर्तमान में पूरी तरीके से आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। मंदिर का मुख्य हिस्सा पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई समस्या नहीं है। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बनारस में संत रविदास की जन्मस्थली से बड़ी खबर सामने आई है। खुद को बचाने के लिए भक्त भागकर मुख्य मंदिर पहुंचे। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बनारस में संत रविदास की जन्मस्थली में लगी आग। बता दें आपको कि पहले इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, जिसके बाद करीब 2 घंटे स्थिति को काबू पाने में लग गए। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जहां पर 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी किसी भी तरीके के जालमाल की खबर सामने नहीं आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। इस पूरे मामले में आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया है। फिलहाल किसी तरह की जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। बता दें कि भक्तों ने मुख्य मंदिर के हिस्से में पहुंचकर खुद को सुरक्षित किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलवाया गया और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। बनारस में संत रविदास की जन्मस्थली पर में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग मंदिर के ही पिछले हिस्से में एक कमरे में लगी थी, जिसमें भक्त मौजूद थे। सुबह का वक्त होने की वजह से भक्त वहीं पर आराम कर रहे थे। इस दौरान अचानक आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। भक्तों ने मुख्य मंदिर के हिस्से में पहुंचकर खुद को सुरक्षित किया। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल किसी तरीके के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। सभी लोग सुरक्षित हैं। आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम की जांच में प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, क्या कुछ खबर सामने आ पाई है इस पूरे मामले पे? जी, रविदास जी के जन्मस्थली में आग लगने की सूचना थी। ऐसे में मौके भेलूपुर पहुंचे और उन्होंने पहुंचकर 2 घंटे की मशक्कत से आग को काबू में किया। आपको बता दें कि दिन का 30 मिनट का समय हो रहा था, जब मंदिर में विश्राम कर रहे थे जो श्रद्धालु थे, जो वहां पे दर्शनार्थी थे, वो विश्राम कर रहे थे। ऐसे में शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। वहां पे जो भी दर्शनार्थी रहते हैं वो भागकर अपनी जान बचाते नजर आते हैं। ऐसे में जब गौरव कुमार से बात होती है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और उसको पूरी तरीके से बरकरार। दीपक, अभी स्थिति काबू में है? जी, अभी स्थिति काबू में है? जी बिल्कुल, अभी स्थिति काबू की टीम जब काबू कर लिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।